हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेडिट एसएसबी एग्जाम। तो ये परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जो हैं जी अभी लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसमें हम ये क्वेश्चन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, आपके कोई भी एग्जाम हो वो उस एग्जाम में चीज़ें हो ये आ सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछा गया, बोला प्राइस है आर्टिकल का दिया हुआ 8% इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे उसने वैल्यू नहीं दी, यहाँ पे उसने वेरिएबल दे दी कि इतने परसेंट इंक्रीज होता है, फिर इतने परसेंट डिक्रीज होता है। तो उसकी वैल्यू क्या बनती है, 1 रुपया बनती है। ठीक है, बोलता हूँ ओरिजिनल प्राइस बताओ आर्टिकल का। ठीक है, तो हमें पता है यार, हम कैसे से करते हैं, 8% इंक्रीज हुआ तो कितना हुआ, R/100। तो पहली वैल्यू कितनी होगी 100, दूसरी कितनी होगी 100+R, क्योंकि इंक्रीज हुआ तो हम ऐड करते हैं। ठीक है, डिक्रीज के केस में क्या करेंगे, डिक्रीज में केस में हम माइनस करेंगे, है ना। तो अब ये इसको इसको करने में जब मैंने बोला जब भी आपको बड़ी वैल्यू दिखे तो आपको ऐसा सीधा सीधा लिख देना। ठीक है, अब एक फॉर्मूला किसका बनेगा, A+B A-B। तो A+B का फॉर्मूला होता है A² - B²। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 10,000। 2 0 ये 2 0 ये। ठीक है, -R²। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 1। इसकी वैल्यू दी है 1। एक की वैल्यू कितनी होगी, 1/बटे में आ जाएगा। ठीक है, अगर इसकी एक की वैल्यू ये होगी तो 10,000 की वैल्यू होगी, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखो कुछ भी नहीं है। सिर्फ उसने वेरिएबल दे दिया आपको घुमाने के लिए कि आपको जो जो जिसने थोड़ा कंसेप्ट नहीं समझा होगा तो वो तो घूम जाएगा, जिसने कंसेप्ट समझा होगा तो वही क्वेश्चन ही निकाल देगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी देखने को ये क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, बट मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ कि कंसेप्ट सेम है। ठीक है, बोलता कि शॉपकीपर बेचता कोई 2 टॉयज कितने 990 रुपये के। ठीक है, एक बेचता 10% के गेन पे, दूसरा बेचता 10% के लॉस पे। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पे, वो नहीं लिखा हुआ कि जब SP आपको दो आर्टिकल की कांस्टेंट दी हो, यानी वैल्यू सेम हो। ठीक है, तो आपको सेम परसेंटेज इंक्रीज, सेम परसेंटेज इंक्रीज 10% और सेम परसेंटेज डिक्रीज आपको दिया हो, तो आपने क्या करना है, उसी वैल्यू का स्केयर, यानी उसी वैल्यू का स्केयर यानी 10 का स्केयर करना होगा 100/100। अब बट वो वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। जैसे सपोज करूँ मैं ये क्वेश्चन बोलूँ, इस क्वेश्चन में बोल लूँ मैं 25% इंक्रीज हो रहा है, 25% डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 25 का स्केयर होगा 625/100, बट वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, -6.25%। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ये जनरली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं ये क्वेश्चन इसी में समझा रहा हूँ, इस कंसेप्ट को, क्योंकि परसेंटेज का कंसेप्ट इसमें लगा हुआ है। तो इसमें तभी मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो, SP आपको सेम हो दो आर्टिकल का, और आपको सेम परसेंटेज इंक्रीज सेम परसेंटेज डिक्रीज हो, तो आपने क्या करना, उसी वैल्यू का स्केयर अपॉन 100, तो वो वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, वो वैल्यू हमेशा जो है वो नेगेटिव होगी। ये बात जो है आप दिमाग में रखना। ठीक है, अब इसको इसी चीज़ को आप सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हो। वैल्यू इंक्रीज हुई 10 से 11, इंक्रीज हुई पहले, दूसरी वैल्यू डिक्रीज हुई, तो अब कितना कम हुआ, अब पहली वैल्यू क्या बनी, ओरिजिनल वैल्यू क्या बनी 100, अब दूसरी वैल्यू क्या बनी 99। अब कितना चेंज हुआ, अब तो कोई भी चीज़ बढ़ती है, कोई भी चीज़ कम होती है, वो ओरिजिनल पे बढ़ती है, ओरिजिनल पे कम होती है। अब यहाँ पे कितना कम हुआ, एक का -1 किस पे कम हुआ, 100 पे, तो इंटू 100, आपका आंसर कितना आया, 1%। ठीक है, आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं, मैंने कहा ना, जब भी आपको सेम परसेंटेज इंक्रीज सेम परसेंटेज डिक्रीज हो और आपका SP जो है वो सेम दिया हो, तो आपने क्या करना, उसी वैल्यू का, जैसे अब मैं बोला 25 का इंक्रीज 25 का डिक्रीज हुआ हो परसेंट, और आपको पूछा टोटल गेन, तो आपने कहा 25 का स्केयर कितना 625/100, तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, तो आंसर क्या आएगा -6.25। तो आंसर आपको प्लस में भी दिया होगा तो प्लस में नहीं लगाना, नेगेटिव आंसर होगा, हमेशा हमेशा नेगेटिव होगा इस टाइप के क्वेश्चन का। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में दिया जाता है, ये ऐसे परसेंटेज में कैसे आता है क्वेश्चन, आपको ये ऐसे ये नहीं दिया होता, बोला कि पहले वैल्यू 10% बढ़ी, दूसरी वैल्यू 10% कम हुई, बोला कितना गेन हुआ, तो हमेशा वो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो उसमें क्या करना, 10 का से 100/100, तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, यही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट लगेगा हमेशा, ये जो परसेंटेज सेम वैल्यू इंक्रीज सेम वैल्यू डिक्रीज वाले क्वेश्चन है ना, वो यही चीज़ आप मेंटली कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, कुछ टाइम जो है वो आपको बचाना होता है ना एग्जाम में। अभी क्वेश्चन दिया हुआ मेटालिक पार्ट दिया हुआ मशीन का, वो उसका मिक्सचर है, कितना मिक्सचर है, कॉपर का मिक्सचर है, जिंक का मिक्सचर है, लेड का मिक्सचर है। ठीक है, कितनी रेशो दी है, 13:6:1। ठीक है, अब 6 की वैल्यू आपको वेट दी थी जिंक का कितना 90 kg, यानी 6 की वैल्यू दी 90, एक की वैल्यू कितने की 15। अगर एक की वैल्यू 15 है तो टोटल पूछा हो, टोटल वेट कितना हो, टोटल वैल्यू यानी 20 की वैल्यू पूछा हो, तो एक की वैल्यू 15 तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, 20 की वैल्यू 300। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, ये आई थिंक रेलवे के एग्जाम में है वो, तो बट आता क्वेश्चन। ठीक है, अभी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले समझाया वही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन समझाऊंगा मैं।
उसके बाद एक क्वेश्चन बोला हुआ है कि ये बोलता है कि एक प्राइस है कोई राइस का, वो 25% कम होता है, ठीक है। और फिर भी क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि एक बंदा जो है वो 30 kg जो है वो ज़्यादा खरीदता है, ठीक है, सेम एक्सपेंडिचर पर। तो उस एक्सपेंडिचर की वैल्यू आपको दे दी पर 5400, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस निकालना है, तो आपने क्या करना है, आपको यानी जब भी आप ऐसा क्वेश्चन दिखे ना कि आपको कोई प्राइस दिया हुआ है, वो किसके कुल एक्सपेंडिचर को, यानी 30 की वैल्यू कितनी दी, 5400। एक की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू है आपकी 180, है ना। अगर एक की वैल्यू 180 है, अब कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, हम निकाल देते कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, 25%। 25% की वैल्यू कितना, एक बचा। तो 180 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा आपके पास, 45 पर kg। ये आपका जो है वो आपकी रिड्यूस प्राइस आ गया, ठीक है। अब उसने बोला इंक्रीज प्राइस निकालना है, ओरिजिनल प्राइस निकालना है। तो कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, 25% कम हुआ। तो 25% की वैल्यू कितनी होगी, एक बचा है। तो वैल्यू क्या पड़ी, 4 से 3, तो 3 की वैल्यू आपको दे दी 45, यानी एक की वैल्यू कितनी, 15। अगर एक की वैल्यू 15 तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 की वैल्यू होगी 60, ठीक है। प्राइस कंजप्शन वाले क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए। अभी ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिडक्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अब बोलते हैं कि एक एक रिडक्शन हुई प्राइस में कितना, वीट में। तो वो क्या होता है, उसकी वजह क्या होता है कि एक हाउस वाइफ जो होती है वो 6 kg वीट ज़्यादा खरीदती है, कितने रुपए का, ₹4,2720, ठीक है। आपको रिड्यूस प्राइस बताना है वीट का। ऐसे क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं। तो ये बात रखना, जब जब भी आपका प्राइस इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन क्या होगी, उसकी डिक्रीज होगी। प्राइस और कंजम्पशन का रिलेशन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर प्राइस कम होगा तो कंजम्पशन बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्राइस कम हुआ कितना, 3% की वैल्यू, 15% की वैल्यू 3 में 20, तो कितना हुआ, 20 से 17 हुआ। तो कंजम्पशन कितनी हुई, 17 से 20, कंजम्पशन बढ़ी ना, प्राइस कम हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे कितना कम हुआ, यहाँ पे कम हुआ 3, 3 की वैल्यू कितनी है 6, 3 की वैल्यू 6, एक की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। अब हमें निकालना किसका, रिड्यूस प्राइस निकालना। हमने ओरिजिनल प्राइस निकाली वाले 17 की वैल्यू, ओरिजिनल प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसकी निकाल सकते हो 20 की वैल्यू। अगर एक की वैल्यू 2 है तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, 40। तो 2720 को 40 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 68 पर kg। तो 68 पर kg जो आपका रिड्यूस प्राइस आ जाएगा। अगर आपको ओरिजिनल प्राइस पूछा होगा तो ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालोगे, 2720 ओवर यहाँ पे 17 की वैल्यू होगी, एक की वैल्यू 2, 17 की वैल्यू 34, कितना आया 80। 80 पर kg इसका क्या आ गया ओरिजिनल प्राइस, और 68 पर kg जो आपका क्या आ गया रिड्यूस प्राइस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है आपका, जैसा ऊपर वाला समझाया, तो इस क्वेश्चन को आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बोला होगा कि एक दिन में 84,500 बंदे एक मेले को देखने आते हैं। चौथे दिन जो है उस उनकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, 16900, 16,900, ठीक है। तो बोलता कितना रिड्यूस हुआ, परसेंटेज पॉपुलेशन, परसेंटेज पीपल कितना रिड्यूस हुए। तो कोई भी चीज़ बढ़ती है, कोई भी चीज़ कम होती है, मैंने आपको बोला परसेंट ओरिजिनल में बढ़ती है, ओरिजिनल पे कम होती है। तो कितना कम हुई, 676 कम हुई, 676 कम हुई, किस पे कम हुई, 845 पे, ठीक है। तो अगर आप 00 नहीं भी लिखोगे तो तब भी आप निकाल दोगे इंटू 100। तो ये आता है वैल्यू आपकी, ये आपकी बोली 67600 बटा 845। तो 845 देखो, अब मैं कैसे समझूंगा कि ये वैल्यू अब 8 से जाएगी। तो आप 8 से मल्टीप्लाई करके देखो, क्योंकि 5 है ना यहाँ पे जीरो में जीरो है, तो यानी 5 का जीरो आएगा, 8 में आएगा ना 40, 8 में 40 या 4 में, ठीक है। बट 8 में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 8 इंटू 8 करोगे 64, ये वैल्यू 64 के राउंड है। तो 8 से मल्टीप्लाई करो, 845 इंटू 8, 8 पंजे कितना 40, 32 और 4 36, 3 64 और 3 67, आ गया ना 6760, तो एक जीरो और लग गया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं, और ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में आए हुए हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये मैंने अभी समझाया भी है। बोला एक बैग में 550 रुपये कॉइन है, जो इसमें 50 पैसा कॉइन भी है, 25 पैसा कॉइन भी है, और 20 पैसा कॉइन भी है। उसकी रेशो दी है 2:3:4, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कॉइन, यहाँ पे पैसे पैसे की रेशो पैसे की फॉर्म में दिया हो ना। तो अब देखो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 1 पैसे में कितने होते हैं रुपये, 1/100, ठीक है। तो 50 पैसे में कितने होंगे, 50/100 यानी 1/2, 25 पैसे में 1/4, और 20 पैसे में 1/5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में एलसीएम लेना है, 2 4 5 का एलसीएम लोग कितना आएगा, 40, ठीक है। 40 आ गया। अब 40 को जब आप 40 आ गया ना, तो एक मिनट जस्ट,
या 40 में से गलती लिखी, 40 नहीं आया, यहाँ पे 20 आएगा, सॉरी यहाँ पे 20 आएगा, सॉरी 4 2 4 5 कैल्शियम 20 आएगा। ठीक है, तो 20 इंटू 2 कितना हो गया, 20 इंटू 2 40 आ गया। ठीक है, 20 इंटू 3 कितना आ गया, 60 आ गया। 20 इंटू 5 कितना आ गया, 100। यहाँ पे 40 लिखा गया मेरे से, 40 भी कैल्शियम होगा बट 20 भी हो सकता है। ठीक है, तो 20 से 20 लिखना था, मैंने 40 लिख दिया, ये आप ठीक कर लेना। ठीक है, 20 इंटू 2 40, 20 इंटू 3 60 और 20 इंटू 5 100। ठीक है, ये आपकी टोटल वैल्यू आ गई। ठीक है, अब उसने बोला कि अब 40 पैसा थोड़ी है कॉइन, अब उसने बोला 50 पैसा है, यानी इसको आधा करो, कितना है 20। अब यहाँ पे कितने हैं, यहाँ 25 पैसा, यानी इसको 4 से डिवाइड करोगे, कितना है 15। और यहाँ पे कितना 20 पैसा, यानी इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना है 20। तो अब इसकी वैल्यू आपको दी है, यानी इसका सम करोगे आप कितना आएगा 35 और 20 55। 55 की वैल्यू आपको दी है 10, 55 की वैल्यू दी है 550, तो एक की वैल्यू 10। उसने पूछा डिफरेंस बिटवीन 50 पैसा एंड 20 पैसा कॉइन। 50 पैसा कॉइन कितनी रेशो की है, वैल्यू क्या है 20, 20 पैसे कितने 20, तो 20 माइनस 20 कितना है 0। अगर एक की वैल्यू 10 है, जीरो की वैल्यू होगी 0 ही होगी। तो ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने समझाया हुआ, एक क्वेश्चन और था जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कहाँ पे गया, ये भी है, एक क्वेश्चन और था यार, एक क्वेश्चन GKPSC में भी आया था, वो आप खुद कर लेना, मैंने यहाँ पे लिखना मेरे को भूल गया। ठीक है, बट कंसेप्ट समझा रहा था मैं, वो मैंने समझा दिया। जब भी आपको वो क्वेश्चन यार रुपये में था यार, वो मैंने लिखना भूल गया यार, सॉरी। नहीं ये है, हाँ ये है, टोटल अमाउंट आपको दी है 500। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको रुपये में दिया, तो रुपये में दिया आपको कन्वर्ट ही नहीं करना। ठीक है, रुपये में दिया, 2 रुपये की रेशो क्या दी है 5, 5 रुपये की रेशो क्या दी है 4, तो 10 रुपये की क्या दी है 2। तो आप सीधा मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 इंटू 2 कितना गया, 2 इंटू 5 कितना गया, वैल्यू कितनी आई 10, 5 इंटू 4 कितना गया 20, 10 इंटू 2 कितना गया 20। ठीक है, अब उसको सम करो कितना आएगा 50, 50 की वैल्यू आपको दी है 500, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 10। अगर एक की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, यही वैल्यू निकालनी 5 रुपये वाली, 4 की वैल्यू कितनी होगी 40, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ये वाले क्वेश्चन GKPSC में भी आए हुए, और ये दिल्ली के एग्ज़ाम में भी आया, कोई दिल्ली का एग्ज़ाम है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का। ठीक है, बोलता है एक कार्टून है जिसमें दर्जन मिरर है, दर्जन यानी 12 मिरर है। ठीक है, बोलता है कि कौन सी भी रेशियो जो कौन सी जो है वो रेशियो नहीं होगी ब्रोकन और अनब्रोकन मिरर की। ठीक है, अब रेशियो क्या होती है, रेशियो क्या होती है, इसका सम जो है वो अब इसके 12 के इक्वल आना चाहिए, रेशियो का सम जो है 12 के इक्वल आना चाहिए, 12 के मल्टीपल में नहीं चाहिए, 12 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, 7 और 5 सम करो कितना 12, तो 12 से 12 से डिवाइड हो जाता है। 3 और 4 कितना होगा 4, तो 4 12 से डिवाइड होता है। 2 और 3 3 सम करोगे 3 आएगा, तो 3 भी 12 से डिवाइड होता है। यानी कि कौन सी वैल्यू जो 3 से डिवाइड नहीं होती, इसे सम करोगे कितना है 5, तो 5 12 से डिवाइड ही नहीं होता, तो ये आपका आंसर जो है वो नहीं होगा। तो उसने बोला विच आर फॉलोइंग कान एट बी, कौन सा नहीं होगा, उसने ये पूछा। अभी सेम क्वेश्चन आपका GKPSC में भी पूछा गया है, 24 क्लासेस दिए हुए हैं। ठीक है, बोलता है अनब्रोकन और ब्रोकन क्लासेस बताओ। ठीक है, तो भाई 24 दी हो, यानी 24 के मल्टीपल में जो वैल्यू होगी, अब इसका सम कितना 3, 3 तो 24 में जाता है। ठीक है, 4 भी 24 में जाता है, 6 भी 24 में जाता है, कौन सी वैल्यू 24 में जाती, 5 वैल्यू जो 24 में जाती, तो ये आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। उसने बोला कांट कैन नॉट बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैं आपको करवाया है। तो इस लेक्चर को अच्छे से देखना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।